मुख्यमंत्री आज आएंगे बलौतरा और बाड़मेर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज बलौतरा और बाड़मेर जिले के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान रिफाइनरी की प्रगति की समीक्षा करने के साथ मंगला प्रोसेसिंग टर्मिनल का निरीक्षण करेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज 8:45 बजे जयपुर से हवाई मार्ग से प्रातः 9:30 बजे जोधपुर पहुंचेंगे। इसके उपरांत मुख्यमंत्री जोधपुर से प्रातः 9:30 बजे जोधपुर एयरपोर्ट की रिफाइनरी साइट के लिए प्रस्थान करेंगे। मुख्यमंत्री शर्मा प्रातः 10 बजे पचपदरा रिफाइनरी पहुंचेंगे, जहां वे पौधरोपण, रिफाइनरी के मॉडल का निरीक्षण कर रिफाइनरी अधिकारियों से जानकारी लेंगे। राजस्थान में खुले में थूकने, नहाने से लेकर शौच और कचरा फैलाने तक 16 गलतियों पर काटेगा चालान। राजस्थान की राजधानी जयपुर में गंदगी फैलाने को लेकर लोगों पर भारी जुर्माना लगाने का फैसला किया गया है। जयपुर हेरिटेज नगर निगम के दायरे में आने वाले वार्ड में कचरा फैलाने पर अब ऑनलाइन चालान काटा जाएगा। इसमें केवल कचरा फैलाना ही नहीं, बल्कि सार्वजनिक स्थानों पर थूकने, नहाने, पेशाब करने, शौच करने और पालतू जानवरों शौच कराने से लेकर अलग अलग स्थानों पर कचरा फैलाने को लेकर जुर्माना तय किया गया है। नगर निगम ने इसके लिए 100 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगाना तय किया है। राजस्थान विधानसभा का तीसरा सत्र जनवरी माह के अंतिम दिन 31 जनवरी को होगा शुरू। राजस्थान के 16वीं विधानसभा के तीसरे सत्र 2025-26 का आगाज 31 जनवरी को होगा। इसी सत्र में बजट आएगा। यह सत्र बेहद हंगामेदार होने के आसार है। इस सत्र में भजनलाल सरकार की ओर से गहलोत राज में बनाए गए जिलों को खत्म करने और पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर जबरदस्त बवाल मचने के आसार बताए जा रहे हैं। इस सत्र में धर्मांतरण से जुड़े बिल समेत आधा दर्जन बिल लाए जाने की संभावना है। जानकारों के अनुसार सत्र 31 जनवरी को सुबह 11 बजे शुरू होगा। सत्र के पहले दिन साल का पहला सत्र होने के कारण राज्यपाल का अभिभाषण होगा। सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए बल्ले बल्ले। राजस्थान सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए अच्छी खबर है। सरकारी स्कूलों के बच्चों को वन विभाग की ओर से टाइगर रिजर्व और संरक्षित वन क्षेत्रों का निःशुल्क भ्रमण कराया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य स्कूली बच्चों में वन्य और वन्य जीव संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा करना है। यह निर्णय सोमवार को राजस्थान बाघ संरक्षण फाउंडेशन की द्वितीय बैठक में लिया गया। सरकार ने हजारों किसानों को दी राहत, बढ़ाई फसल बीमा की तारीख। प्रदेश के किसानों के लिए खुश खबर है। सरकार ने रबी फसलों का बीमा करवाने की तिथि 15 जनवरी तय कर दी है। पहले यह 31 दिसंबर थी। चालू रबी सीजन में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बीमा करवाने से वंचित रह गए हजारों किसानों को सरकार स्तर पर राहत दी गई है। अब किसान 15 जनवरी तक फसलों का बीमा करा सकेंगे। सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पोस्टिंग और ट्रेनिंग पर लगाई रोक। राजस्थान हाईकोर्ट ने सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 मामले में गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग और नए आदेशों पर रोक लगा दी है। जस्टिस समीर जैन ने इस मामले में किसी भी नए आदेश को लेकर रोक लगाई है। अदालत ने कहा कि यह मामला अभी जांच और सुनवाई के दायरे में है, इसलिए कोई भी आगे की कार्यवाही नहीं कर सकती। हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 10 फरवरी तय की है। शिव एमएलए रविंद्र सिंह भाटी को बड़ा झटका। भारत पाकिस्तान सीमा के नजदीक आयोजित होने जा रहे रोहिणी संगीत महोत्सव पर राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से रोक लगा दी गई। यह कार्यक्रम 12 जनवरी को शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी द्वारा आयोजित किया जा रहा था। बाड़मेर जिला कलेक्टर टीना डाबी ने सीआईडी, इंटेलिजेंस और बीएसएफ की रिपोर्ट के आधार पर इस कार्यक्रम को रद्द कर दिया। आपको बता दें, बाड़मेर जिला कलेक्टर टीना डाबी के इस आदेश के बाद पश्चिमी राजस्थान की राजनीति में उबाल आ गया है। पूरी दुनिया में मशहूर है राजस्थान का ऊंट महोत्सव। राजस्थान का एक ऐतिहासिक शहर अपनी समृद्ध संस्कृति और परंपराओं के लिए जाना जाता है। हर साल आयोजित होने वाला केमिकल फेस्टिवल इस शहर की सांस्कृतिक पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस बार भी कमल फेस्टिवल का आयोजन धूमधाम से किया जा रहा है। इसका आगाज नगर सेठ लक्ष्मीनाथ मंदिर से शुरू होने वाले हेरिटेज वॉक से होगा। हेरिटेज वॉक की शुरुआत नगर सेठ लक्ष्मीनाथ मंदिर से शुरू होगी और ये रामपुरिया हवेली तक जाकर खत्म होगी। आज इस फेस्टिवल का आगाज होगा। इस दौरान 3 दिनों तक विभिन्न रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इन कार्यक्रमों में ऊंटों की रेस, पारंपरिक लोक नृत्य, संगीत और स्थानीय हस्तशिल्प की प्रदर्शनी शामिल है। पशुओं की मौत पर मिलेगी आर्थिक सहायता। राजस्थान के पशुपालकों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत पशुपालकों को सहायता राशि दी जाएगी। इसके लिए पशुपालकों को इस योजना में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। अभी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी है। आवेदन की अंतिम तिथि 12 जनवरी है। इस योजना में पशुओं की मौत पर होने पर
मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत पशुपालक के परिवार को आर्थिक सहायता दी जाएगी। राजस्थान में 11 जनवरी को ओलों के साथ बारिश होने की चेतावनी। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए अलर्ट जारी करते हुए कई जिलों में 10, 11, 12 जनवरी को तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि, मेघ गर्जन और बारिश की संभावना जताई है। ऐसे में आईएमडी ने 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट, 8 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया। उत्तरी हवाएं थमने के साथ सीकर में सर्दी का सितम शुरू हो चुका है। मौसम तंत्र में आए बदलाव के कारण न्यूनतम तापमान 9 डिग्री गिरकर जमाव बिंदु पर पहुंच गया। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण 48 घंटों के दौरान शीतलहर जारी रहेगी, जिससे न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट आएगी। राजस्थान में 238 ग्राम विकास अधिकारी और 280 कनिष्ठ सहायकों के तबादले। राजस्थान में तबादलों को लेकर प्रदेश के विभिन्न विभागों से सूचियां जारी हो रही हैं। इसी क्रम में अब राजस्थान सरकार के ग्रामीण और पंचायती राज विभाग ने 238 ग्राम विकास अधिकारियों के तबादलों की गंगानगर जिले के ग्रामीण विकास अधिकारियों के किए गए हैं। विभाग ने 280 कनिष्ठ सहायकों के भी तबादले किए हैं। इससे पहले राजस्थान पुलिस के 179 पुलिस उप निरीक्षकों की तबादला सूची जारी की जा चुकी है। इन निरीक्षकों का एक रेंज से दूसरी रेंज में तबादला किया गया है। सबसे ज्यादा तबादले जयपुर रेंज से किए गए हैं, जहां 50 से ज्यादा निरीक्षकों के तबादले किए गए हैं। जोधपुर बठिंडा ट्रेन 23 से 29 जनवरी तक सूरतगढ़ से होगी संचालित। सूरतगढ़ बठिंडा रेलखंड पर तकनीकी कार्य होने के कारण जोधपुर बठिंडा एक्सप्रेस ट्रेन 23 से 29 जनवरी तक सूरतगढ़ स्टेशन तक संचालित की जाएगी। इस कार्य के कारण 2 अन्य ट्रेनें भगत की कोठी जम्मू तवी एक्सप्रेस तथा भावनगर टर्मिनल शहीद कप्तान तुषार महाजन रेलवे स्टेशन एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग से संचालित होगी। खाद्य सुरक्षा के लिए कृषि क्षेत्र में नई तकनीक अपनाना जरूरी। कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और लचीलापन बढ़ाने के लिए हाइब्रिड ब्रीडिंग और बीज नवाचार की परिवर्तनकारी क्षमता के जरिए खाद्य सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करने के लिए कृषि विशेषज्ञों ने आधुनिक तकनीक को तेजी से अपनाने पर जोर दिया। कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक के बारे में बातचीत करते हुए जोधपुर के किसान और कृषि विशेषज्ञ चंदाराम ने हाइब्रिड तथा आधुनिक तकनीक किसानों के लिए अच्छी खबर बताया है, लेकिन इसका इस्तेमाल करने से पहले किसानों को इसके बारे में शिक्षित करने की जरूरत है, क्योंकि वे इस पद्धति से सभी फसलों का चयन नहीं करते हैं। जारी हुआ सीटीईटी दिसंबर परीक्षा का रिजल्ट, देखें डाउनलोड लिंक। सीबीएसई ने दिसंबर 2024 में आयोजित केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। जो भी उम्मीदवार सीटीईटी परीक्षा में बैठे थे, वह आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं। उम्मीदवार रोल नंबर की मदद से अपना रिजल्ट देख सकते हैं। जीएसटी को लेकर उलझन ही उलझन, पवन खेड़ा बोले, हर रोज नया सर्कुलर जारी कर रही है सरकार। संसद का बजट सत्र शुरू होने वाला है। वहीं कांग्रेस ने सरकार द्वारा जीएसटी में किए गए बदलाव को लेकर मोर्चा खोला हुआ है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा गुरुवार को जयपुर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी सरकार की लागू की गई जीएसटी पर निशाना साधते हुए कहा कि जीएसटी की मार सबसे ज्यादा देश के मिडिल क्लास और गरीब तबके के लोगों पर पड़ रही है। सरकार 1 नेशन 1 टैक्स की बात करती है, लेकिन एक पॉपकॉर्न पर ही 3 टैक्स स्लेब लगाती है। इतना ही नहीं, पहली बार किसानों के